करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर सम्मिलित समस्त भाई भाई माँ कृपा भिक्षा करुचे। गत थर सावित्री पुस्तकर प्रथम पर्व द्वितीय सर्ग बुक 1 कैंटो 2 रो धाड़ी 37 पर्यंत पढ़ी से एक विशेष प्रसंग आसीथिला। पुणी थे आपको मन पकई दूची कारण आमर व्यक्तिगत जीवन पाई ता बहुत गुरुत्वपूर्ण, आमर साधना पाई ता गुरुत्वपूर्ण। कारण श्री अरविंद अनेक समय ये काव्य साधनार एवं पूर्णांग जोगर अति गभीर कथा और जीवनर अति प्रयोजनीय कथा गुड़िक कहते जो भाई आम पढ़ी एन एब्सोल्यूट supernatural darkness falls on a man sometimes when he draws near to God। जे भगवान निकटतर हुए ता जीवन को अनेक अंधकार माड़ी आसे एवं से अंधकारटी साधारण अंधकार नुहे से सुपर नेचुरल कहला। मनीष को ता नराश्य व पतन भीतर को नहीं जीव ना ता मनीष को आउ गोटे बाटरे साहाय्य करे एवं जेतेबेले भगवान को भल पाउथवा भगवान को भरोसा करिथिबा भगवान को निजर करिथिबा मनुष्यटी दुख पाए सेतेबेले ता मनरे एक स्वाभाविक धारणा होई पारे जे से बेसी किछि अग्रगति करूनाहांती बा भगवान तांको परित्याग कर दैछंती। किंतु आमे जो शून्यताटा भोग करूथाउ सेटा को जदि प्रकृत रे विश्लेषण करा जाए ताले आमे बुझिबा जे आमर आध्यात्मिक परिवर्तन दिगरे एई शून्यता एई रिक्तताटा हमको बाट कड़े न थाए। जदि आमे सांसारिक सफलता गुड़िकरे परिपूर्ण ही रही थांते हुए तो आमे आम अंतर्जीवन यात्राटी करिया पई सुजोगटी पाई न थांते। तेणु संसार दृष्टि बाहर दृष्टिकोण बाह्य दृष्टिकोण आमनक मध्य अग्रगति दिशे ना, किंतु आमर जो अंतर्मुख साधन सी एत बाट आमको बाट कड़े आम भावु जे जीवन जो दुख कष्ट गुड़िक आसे भगवान निकटतर हवा फल ताहा गोटे प्रकार नीरव ता भीतर को आमको नहीं जाए जो नीरवतार आम भगवान सहायताटी को उपस्थिति को सानिध्यटी को अनुभव करें। बहुत उदाहरण मुझे से रामकृष्ण परमहंस हूँ निजे श्री रामचंद्र हूँ निजे रमण महर्षि हूँ निजे श्री अरविंद हूँ जो मैंने भगवान निकट रही से जीशुख्रीष्ट हूँ कि महात्मा गांधी हूँ जो मैंने सत्यपाई सर्वोच्चम सत्यपाई जीवन बंची से जीवन को अनेक अंधकार आसी से अंधकारटी आम पाखरे जो सीमित सामर्थ्य अच्छी ताकू से कौन कर भांगी रुजी देछि एवं आमर अनेक प्रकार जो साधन जोटा कहुला ऑन मैन समटाइम्स व्हेन ड्रॉज नियर टू गॉड एन आवर एराइव्स व्हेन फेल ऑल नेचर्स मीन्स। तेणु तार प्रकृतिर समस्त साधन जितेबाला व्यर्थ हो जाए तार बाह्य निर्भरताटी भांगी पड़े आमे भावुचु अनेक प्रकार सुरक्षा मोर रही मुझे ग्रास है भावुली एबे जो कोविड समय चली ये गोटे कथा को प्रमाणित कर दूसरी आपणकर केते प्रतिहार अच्छी केते प्रभाव अच्छी आपण केड़े बड़ लोक आपणकर केते बंधु परिजन अच्छा यहाँ किसी गुरुत्वपूर्ण ना कारण जितेबाला आपण ता द्वारा प्रभावित हे असुविधा पड़े से आपण अन्य डाकिया भी खराब लगे जे से भी विपदापन्न हे अर्थात मनीष को यह एक स्पष्ट इंगित दूची जितेबाला से भाई एक विपद आसे असुविधा आसे से बाह्य सहाय गुड़िक किसी कम आसे ना केवल आत्मिक शक्ति भिन्न किसी भी कम आसे ना एवं सही समय जितेबाला तार प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंसटा भांगी जाए
ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତର ଗଭୀରବତର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅଲଗା ଭୂମିର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ବା ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏବଂ ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବିକଶିତ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଆଧାର ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥାଏ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଭୂତି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦେହ ମନ ଚେତନା ହୃଦୟ କେହି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ। ସେଇଠି ଯଦି ସେଇ ଅଭାବଟି ଥାଏ ଅଥଚ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକଟି ଆସେ ତାହେଲେ ତା'ର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିବ ସେ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଜ୍ଞାନଟା ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲିସ୍। ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିଛି ଜାଣିବା ଲୋକଟି ଭୟ ପାଇଛି ଏବଂ ନ ଜାଣିବା ଲୋକଟି ନିର୍ଭୟରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏପିଡେମିକ୍ ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏପିଡେମିକ୍ ଆସିଲା, ବେଶୀ ଭୟରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଏପିଡେମିକ୍ ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛି ମଣିଷର ତାକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାକୁ ଖାତିର କରୁନି ସିଏ ତା ବାଟରେ ବୁଲୁଛି, ସେ ତା'ର ଅଜ୍ଞାନତା ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ହେଇକି ରହିଛି। ଯେଭଳି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନି କିଛି ଜାଣିନି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତୁମ ଶରୀରରେ, ସିଏ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଜାଣିନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ତାପରେ ବସି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବନି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଣୁ ନର ପ୍ରଭାବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ, ସେ ଅନାସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାଟି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା କ'ଣ ସବୁଦିନେ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିବ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଅଜ୍ଞାନତାଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ବିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟି ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦରକାର ସେତିକି ବି ଆସୁଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଭଗବତ ଅଭିପ୍ସୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମାଲ ନିଡ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରର ଯେଉଁ ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଇକି ତାକୁ ଯାହା ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କରେଇ ଦିଆଯାଏ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ବା ସେ ଯେଉଁ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ଆସେ। ଏବଂ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ହେବାଟାକୁ ସଫଳତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଫଳତାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଋଷିମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଗଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷର ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାନୁପାତିକ ଗୋଟିଏ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସାଧକର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅତି ପ୍ରାକୃତ ଅନ୍ଧକାର ତା ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ତ ଆମେ କଥା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭିତରର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆମ
ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିରବ ହେବା ପାଇଁ, ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ, ମାଙ୍କର ଆଲୋକ, ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାକୁ ଧାରଣ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆମେ एकथा पढ़ी ए पॉइंट सी हैड रीच्ड वेयर लाइफ मस्ट बी इन भेन और इन हर अनबॉर्न एलिमेंट अवेक हर विल मस्ट कैंसल हर बॉडीज डेस्टिनी फॉर ओनली द अनबॉर्न स्पिरिट्स टाइमलेस पावर कैन लिफ्ट द योक इम्पोज्ड बाय बर्थ इन टाइम। ए पॉइंट सी हैड रीच्ड वेयर लाइफ मस्ट बी इन भेन। तेणु से एपरी गोटे गोटे बिंदु रे पहुँची, ए पॉइंट सी हैड रीच्ड, गोटे बिंदु रे से पहुँची जितेबाला जीवन हुए तो वृथा लगे। जीवन रे जितेबाला आमे बहुत संघर्ष करूँ अथच किसी संभावना न थाए जीवन रे से संघर्षर विजय लाभ करने गोटे मनीष साधारण भाव में गोटे नैराश्य भितर को जाए। आउ सेतेबेले से पुणी कहब ये गोटे उपाय आइदर आम जीवन वृथा लगे नहले और इन हार अनबर्न एलिमेंट गोटे अजात उपादान तांको अंतर भितर जागृत हम गोटे अनबर्न एलिमेंट एवेक गोटे जहाँ आम जीवन रे आसी नहीं, जहाँ आम जीवन रे संभव ही नहीं, जहाँ आम जीवन को गोटे अनुभूति रूप से आसी नहीं, आम जीवन जी अपरिचित अच्छी अज्ञात अच्छी से भाई गोटे नूतन जिनसटे जन्म लाभ कर आमर एलिमेंट गोटे अनबॉर्न एलिमेंट जो अजात उपादान जो कथाटी को आम कहते आमर अंतर्मुख यात्रा फल जो बहिर्मुखटी भांगी आप बहिर्दृष्टि मान करेंगे हाँ मुझे विफल इज अ फैन सीटा ही पारे किंबा अन्य एक दृष्टि आपण भितर एक आंतर जीवन प्रतिष्ठित हम ताको संगठित हम आपण चारिकड़े। हर विल मस्ट कैंसल हर बॉडी इज डेस्टिनी। तेणु तांकर जो संकल्प शक्ति सेते बेले हुए तो शरीर जो नियति को कैंसल करदो, नाकच करदो। शरीर नियतिरा कौन? शरीर हूँ जड़, जड़र परिणति हूँ सब बेले गोटे निश्चेतना भितर थिला अच्छी और रहुछि। तेणु मृत्यु आसिले मध्य जड़ से ही निश्चेतना भितर थाए, निश्चेतना भितर प्रवेश करिथाए। किछि समय पई ताको चेतना आसिकी ताको आंदोलित करिथाए, ताको अनेक दुख यंत्रणा आनंद उल्लास सुख भितर बहुत स्पंदित करिथाए। किंतु प्रकृत में बॉडी जे डेस्टिनी है गोटे पुणी थे से निश्चेतना मृत्यु ताको दौची से तारी भितर को चली जा। फॉर ओनली द अनबॉर्न स्पिरिट्स टाइमलेस पावर कैन लिफ्ट द योक इम्पोज्ड बाय बर्थ इन टाइम। ताले मनीषर जो शरीर जो नियति ताकू ही तांको संकल्प शक्तिटा कैंसल कर दे पारियो। अर्थात शरीर नियतिरा कौन? मु भावुँ मृत्यु, मृत्युटाକୁ जदि आमे जय करिया को चाहूँ, कैंसल करिया को चाहूँ, ताको मना करिया को चाहूँ, ताको नाकच करिया को चाहूँ, ताले प्रत्याख्यान करिया को चाहूँ, ताले तांको भली आम मानकर मध्य संकल्प शक्ति दरकार। यही संकल्प शक्तिटा सबू मनीष भितर जागृत हो पारु नाही। आठारू हजार हजार वर्ष धरी मनीष मृत्युटाକୁ गोटे कौन तापर किसी बेसी मुंड खेलनी। मो निकट रे जड़े बंधु को शुणुली, मोर भाई विद्वान बंधु से जड़े सी कहते मृत्यु गोटे कम एटा सारीदे गल किए आगुरी सारी दूसरी ना किए पचर सारी माने सत्य जेपरी मृत्यु भाया गोटे कमटा को सारियापाई से भारी व्यग्र। तो जदि मृत्यु प्रति आमर यही दृष्टिकोण थाए तो आम केमी बॉडी डेस्टिनीटा को चेंज करदे से आम विल दरकार ना। से विलटा कौट आने जदि बाह्य जीवन में आम व्यस्त रहा आम बाह्य जीवन में करू करू आम मृत्यु विषय चिंता करने बेल पाइबा। सावित्री कौन है से बाह्य जीवन में नथिले ना, से राणी थिले, से गोटे कुड़िया भितर रोते, से जानी अति संक्षिप्त तांकर
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଇଠି ରାଜା ରାଣୀ ହେବାର ଆଟପ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାନ ଜଣେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ସେଇଠି, ସେ ଗୋଟେ ସାଧକ ବନଚାରୀ। ତେଣୁ ବନରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷ ତାର ନୀରବତା ଭିତରେ, ତାର ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ, ତାର ଏଇ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭୂତି, ଆତ୍ମ ସମ୍ଭୂତିର ଜାଗୃତିକୁ ନୂତନ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି। ଏବଂ ଫର୍ ଓନ୍ଲି ଦି ଅନବର୍ନ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଟାଇମଲେସ୍ ପାୱାର, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଜାତ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମା ଜାଗି ଉଠିବ, ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାଇମଲେସ୍ ପାୱାର ଅଛି, କାଳାତୀତ ଶକ୍ତି। ସି ହି କ୍ୟାନ୍ ଲିଫ୍ଟ ଦି ୟୋକ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ବାଇ ବାର୍ଥ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ଜନ୍ମ ଆମ ଉପରେ କେଉଁ ଜୁଆଳି ପକାଇଛି? ୟୋକ୍ କହିଲେ ଜୁଆଳି, କେଉଁ ଜୁଆଳିଟା ପକାଇଛି? ମୃତ୍ୟୁର ଜୁଆଳି ପକାଇଛି। ଆମେ କହୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ମୁଁ ନିକଟରେ ଜଣେ କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ସେଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସଜା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘରଟା ସଜେଇଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଏମିତି ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛି, ସିଏ ଆଜି ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ, ଓ ମାଇ କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ। ତ ମାନେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷରୁ କଟିଗଲା। 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଉ ବର୍ଷେ କଟିଗଲା, 22 ହେଲେ ଆଉ ବର୍ଷେ କଟିଗଲା। ଏଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରତି ପଦପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତାକୁ ଲାଗୁଛି, ସେ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଶରୀରରେ ବଢ଼ୁଛି, ବୟସରେ ବଢ଼ୁଛି, ଅନୁଭୂତିରେ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାର ବଢ଼ିବା ନୁହେଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଟୁ ଡାଏ ସିମ୍ପଲି। ଦିଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ୟୋକ୍। ସେଇଟା ହିଁ ଭାଗ୍ୟର ଜୁଆଳି, ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ବାଇ ବାର୍ଥ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। କାଳ ଆମ ବେକରେ ଗୋଟେ ଫାଶ ପକାଇଛି, ଗୋଟେ ଜୁଆଳି ପକାଇଛି ଯେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଯାଉଛୁ, ସେ କାଳ ଆଡ଼କୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ। ଅଥଚ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନେଖା ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାକାଳେ ଗୋଟେ ଭାରି ସାର୍କାଷ୍ଟିକାଲ୍ ଗପ ଶୁଣିଥିବା। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସେ ନଦୀର ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ତାକୁ ବାକି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ଏ ଲୋକଟା ଭାସିଗଲା ଭାସିଗଲା ଭାସିଗଲା। ତା ମାଆ କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ମୋ ପୁଅ ପହଁରା ଶିଖୁଛି। ତ ସେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ, ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ କି ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗେଇ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗୃତି ହେଇନାହିଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟ ବା ଆଲୋକଟିକୁ ପାଉନାହୁଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଡି ଇଜ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍, ତାକୁ ବଦଳାଇବା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମାର ସେ ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି, ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ କାଳ ଆମ ବେକରେ ଯେଉଁ ଫାଶ ପକାଇଛି, ଯେଉଁ ଜୁଆଳି ପକାଇଛି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରର କର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ନେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚେତନା ସ୍ତରର ବା ଆନ୍ତରିକ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିରେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଲୋକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ବା ସମଗ୍ର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚେତନ ନଥାଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସଚେତନତା ନଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ଦେଖିଲେ କ'ଣ? କିଛି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ଜାଣିପାରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀପଣ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି। ଆଇ ନୋ ମାଇ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ୍, ଆଇ ନୋ ମାଇ ସେନ୍ସେସ୍, ଆଇ ନୋ ମାଇ ବଡି, ଆଇ ନୋ ମାଇ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ।
ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସଚେତନ ଜନ୍ମଟେ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା there is at first a period when this consciousness gets veiled by the physical life and body consciousness ସେମାନଙ୍କର जो फिजिकल लाइफ गोटे प्रकार शारीरिक जीवन आउ बॉडी कॉन्शियसनेस शरीर चेतना यहाँ कौन करे ना से जो धारणाटी को से ज्ञानटी को आवृत कर रखि थाए भेल्ड कर रखि थाए प्राय समस्त से हुए से माने उच्चतर सत्ता हुंतु कि से माने तांको निज विषय रे जानी थांतु कि न जानी थांतु गोटे प्राथमिक स्तर रे हमें शरीर चेतना द्वारा आउ प्राणिक चेतना द्वारा आवृत होकर रही था किंतु किछि मनुष्य क्षेत्र में जो माने यही उच्चतर सत्य सहित संयुक्त होकर तांको सत्ता रही थाए सेमानंकर चेतनाटी सत्तार जो गभीर को जाए एवं सेठी से अपेक्षा करे कौन पाई अपेक्षा करे ना जीवनर बाह्य परिस्थिति अंतर चेतना को प्रकटित करी शरीर स्तर में पूर्ण रूपे कार्य करने अपरिहार्य मन करने पर्यंत अर्थात आमे जीवनर बाह्य परिस्थिति रे किभली अंतर चेतना को लगे काम करूँ से मुझे कहीं कहूँ चाहूँगी समस्त ये अनुभव मोर आज ही सकाल अनेक किसी ऑफिशियल चिंता भी रही बेले आसी जाए आमको अनेक समय व्यक्तिगत स्तर में किसी असुविधा भी आसे किंतु जिते आम प्रकृत में माँ शरण को चली जाऊ आम प्रकृत में अनुभव करूँ जे आम माँ सुरक्षा भितर अच्छा तो केते कृतज्ञ लगे आते निश्चित भी लगे केते निर्भय भी लगे जे सतरे जहाँ भी घटिबो सेठी मत किसी हरैबार ना आउ जहाँ भी घटिबो केवल मु पाइबी ही पाइबी अर्थात मु सब विन विन पोजिशन रे अच्छी कारण मो माँ चेतनाटा को सब पाऊँगी सेटा अत्यंत आनंदमय तेणु मु यही घरे थाए कि बाहर थाए कि असुविधा थाए कि बणरे थाए भलरे थाए कि मंदरे थाए मु तो माँ पाखरे ही अच्छी ना तेणु से जो बाह्य जीवन में मोर आंतर चेतनाटी सदा उज्जीवित ही रहा जोटा को श्रीअरविंद टिके आगुरी कहते अनबॉर्न स्पिरिट टाइमलेस पावर यहाँ हूँ स्पिरिटर टाइमलेस पावर से कौन करिवो ना जीवनटी तेणिकी गोटे व्यवस्थित हम निश्चित रूप से बहुत बड़ परिवर्तन आम जीवन को आसो जितेबाला आम आंतर चेतना द्वारा प्रभावित होगी बाह्य कार्य गुड़ी करूँ आपण समस्त अनुभूति अच्छी जितेबाला आम ध्यान करूँ सतरे आम माँ पाखरे आम मनटी निबद्ध हुए आतेबाला आम केते सुंदर गोटे गीत पदे शुणु जितेबाला आम मनटी गोटे बड़ कंटेम्पलेसन भितर थाए बड़ साइलेंस भितर थाए जितेबाला आम निरहंकार थाऊ आम जितेबाला गोटे ज्ञानर परिसर भितर थाऊ विनम्रतार परिसर भितर थाऊ जोटा ह्यूमिलिटी आम कहे यही सब स्थिति रे देखिए आपण को ये अनुभूति आसे आउ माँ कहते जो मैंने सचेतन भाव में जन्म नहीं थांती से माने जदियो एठी गोटे मानव शिशुर शरीर तो धारण करिया पड़ो एवं मानव शिशु हैला माने कौन आपण चेतनाटा काम करियो कि प्रत्यावृत हो सही समयटा सस्पेंडेड अच्छे ठीक अच्छे आपण जड़े भल अभिनेता तार अर्थ नहीं जो मंचटा पूरा आपणकर मैंने सका आरंभ होला मात्र अपेराटा आप शेष पर्यटन से परी नुह मूल कथाटी आपण रोल आसे आप से आसे तेणु पिला काल आपण को गोटे मानव शिशुर शरीर भितर रही आपण आप कृष्ण होता कि कृष्णमूर्ति होता किसी फरक पड़ूना पिला काल ही पिला काल अर्थात से जगार आपण चेतनाटी प्रत्याहृत हो रही से अपेक्षा करुच्ची कौन अपेक्षा करुच्ची ना जगत रे जो भली कार्य साधित होता है एठारे मनुष्य शरीर से पूर्ण क्रिया संभव हो पारे नहीं
तापरे कौन हुए तारी जीवन को गोटे परिस्थिति आसे जी परदाटी को विदीर्ण कर दिए। आपण गांधी कथा कहे गांधी वकिलाती पढ़िया जाते विदेश बारिस्टर होते कौन पाई पैसा कमाई सी जाऊे दक्षिण आफ्रिका भी अन्य लोक मान निमंत्रण क्रमे गोटे बड़ वकिल हबार बारिस्टर हबार चेतना हूँ भीतर से काम करूला किंतु किछि घटना घटिला जिते अंधकार राति गोरा साहेब माने पुलिस माने पिटिकी तले उल्ले देले से जो रेल डबारू तो सेते विदीर्ण है से परदाटा तापर तारी ये दुनिया रे एते अत्याचार अच्छी एते अनाचार अच्छी एते विद्वेष रही मत आते कम कर देख आत्मिक सक्रियता करता से शत्रुता करना युद्ध करना अहिंसा है शक्ति प्रेम है शक्ति बड़ा अद्भुत दर्शन तेणु भीतर चेतना से स्थानटी ग्रहण करनी अर्थात जोटा बाहर चेतना आम भितर काम करुच्ची बाहर चेतना जगार भीतर चेतनाटा काम करवा आरंभ करे। आम देखीचु कौन सी अप्रत्याशित और दुखद घटना द्वारा साधारण जीवन बाह्य कठिन आवरणटी प्रचंड भाव में भांगी दि जाए। यहाँ मो आखिरे बहु बार देखी आम जीवन में भी घटी जड़े जड़े यहाँ सब उच्चतर आत्मा मान घटो सावधान निम्नतर व्यक्ति सी खाली बाह्य जीवन में सफलतार सीढ़ी चढ़िया जन्म हो किंतु जो माने उच्चतर चेतना नहीं जन्म होती से माने बाह्य आवरण बाह्य चेतन बंची पारे ना तेणु तांकों एपदी दुखद एपटी बड़ गभीर दुख अप्रत्याशित हठात एपरी घटना आसो जो घटना तांको भांगीदेव एवं देखिए से जगार अंतचेतनाटी जागृत हो कि दिन तले शिवराम करंत बोले जड़े ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गोटे बुढ़ी माँ गोटे बही पढ़ी से बुढ़ीटी जीवन सारा बहुत कष्ट पाई बहुत कष्ट तापर तांको भीतर गोटे एपरी अंतर आलोकर विकास होती देखा सी कौन कर समस्त विषय से कही पार्टी कौ मनुष्य किभली तार अंतर को से पढ़ी कही पार्टी दिस इज वन पावर डेवलप्ड विदिन हर से भली फुलवाणी सहर पाखरे जड़े ताड़ी सरुबाई बोली जड़े साधिका संगे देखाई बड़ अद्भुत तांकर आध्यात्मिक शक्ति बड़ अद्भुत सी जड़े आशु कवि निजे निरक्षरा निजे जो भाषा जानती ना से भाषा रे ओडिया भाषा रे कथा लोक सी चमत्कार चमत्कार संगीत गान कर आध्यात्मिक शक्ति संपर्क पचराला सी कहले मोर मो जीवन में बहुत दुख पाई ना मोर ससुर घरे किसी मत किए भल पाते मोर 6टा पिलांकर डेथ होगापर गोटे पहाड़ में बुलूली पागिली भाया मत से गोटे ध्यान होगला आ ध्यान पर मुझे देखिली ऋषि मानकर सब शक्ति मो पाक आसूसी जहाँफल मुझे गीत गाँच जोटा मुझे प्रत्यक्ष कर कहूँ आध्यात्मिक जीवन यात्रा ये गोटे बहुत महत्तम कहानी एवं समस्त जीवन में जो मैंने उच्चतर आत्मा से जो शरीर था जिते पाठ पढ़ी था गरीब होता धनी होता किसी मान रखे ना तो तार से सत्ताटी को प्रकृत अंतरस्थ भगवान गोटे सानिध्य मिले एवं सी बाह्य आटप भितर निजक मुक्त कर दियंती आउ धीरे धीरे निराभिमानी निरहंकार एवं वैर मुक्त आउ से भली गोटे सुंदर जीवन बंचापी एक भितर निज भितर संकल्प करनियंती एवं सेई माने ही समयर पाशरु भाग्यर जुआली निजको मुक्त करदेवार क्षमता रखि था। आम आज आग को जावा ओनली द सेल्फ दैट बिल्ड्स दिस फिगर और सेल्फ कैन रेज द फिक्स्ड interminable line that joins these changing names, these numberless lives, these new oblivious personalities, and keeps still lurking in our conscious acts. The trail of old forgotten thoughts and deeds disown the legacy of our buried selves.
the burdensome higher ship to our Venice reforms, accepted blindly by the body and soul. Only the self that builds this figure of self. तेणु सेल्फ एटी कैपिटल एस लगी कैपिटल एस कहले आम ब्रह्म बुझा छोट एस रे जो सेल्फटा या आम आत्मा बुझा तेणु ये जेहेतु कैपिटल एस लगी आम कहवा जे सही ओनली दी सेल्फ से ब्रह्म से केवल मात्र ब्रह्म दैट बिल्ड्स दिस फिगर ऑफ सेल्फ सी छोट एस भी अच्छी ये आत्मा गोटे फॉर्म गोटे रूपटे गढ़ी आम आम रूप को केते महत्व दो आम जानू आम शरीर आम केते महत्व रखे ता अनेक लोकों पाखरे बड़ से ज्ञानटी अपहंच आत्मज्ञान अभाव कारण किंतु आपण को आत्मज्ञान प्रदान करा जाउची जे यही ब्रह्म होचंती आत्मा पाई रूपटीए गढ़ी ओनली द सेल्फ दैट बिल्ड्स दिस फिगर ऑफ सेल्फ फिगर आम कहूना शरीर रूपटा को आकृतिटा को जो ता फिगरटा भल ता माने कौन तार रूप बा ता आकृति भल आत्मा पाई एक रूप बा आकृति आत्मा तो अदृश्य ना से दिशु ना दैट्स ए पावर इट दैट्स ए कॉन्शियस फोर्स तेणु सी चित रूप रही से आनंद रूप रही से अस्तित्व रूप रही किंतु से सच्चिदानंद गोटे शरीर बा गोटे रूप बा गोटे आकृति को ब्रह्म गढ़ी अर्थात भगवान गढ़ी कैन रेज द फिक्स्ड इंटरमिनेबल लाइन तेणु सी कौन करती इंटरमिनेबल लाइन कहले जे जो अंतहीन रेखा ये लाइन टी को आम साधारण भाव रेखा न कहीकि आम भाग्य रेखा कहूँ एवं से भाग्य रेखार एडजेक्टिव है फिक्स्ड अर्थात से ध्रुव अपरिवर्तनीय बदलने ताले कैन रेज द फिक्स्ड इंटरमिनेबल लाइन तेणु ये लिभे दबा रेज करवा आम पढ़ुचु इरेज करती जो रबर लिभाती तो सेटा से लिभे दबा अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय भाग्यर रेखा को बदलैया हम बदल पारे किए बदल पारे दैट जॉइन्स दीज चेंजिंग नेम्स दीज नंबरलेस लाइफ्स ये जगतटा कौन कहले ये जगतटा हूँ असंख्य नाम और असंख्य दीज नंबरलेस लाइफ्स असंख्य जीवन समाहार ये असंख्य जीवन को असंख्य ना सहित जी जोड़ी किए आप अनुमान कर देखु जड़े गोटे शरीर आसला गोटे ना दिखाई सी गोटे इतर प्राणी कुकुर बिले बाघ छेली आम तो किसी गोटे ना दे दूँ मनीष होते आम ना सब गोटे दीपक पराशर किए जड़े वशिष्ठ किए जड़े रामचंद्र एम सब ना अच्छे सब मनीषर आम मानक भी ना अच्छे अर्थात ये नाम को रूप सहित ये नाम और रूपर जगत ये रूपटा को बदल दे जीवन नंबरलेस लाइफ्स असंख्य नंबरलेस तार किसी संख्या ना संख्यातीत नंबरलेस असंख्य जीवन सहित असंख्य नाम को जी जोड़ी these new oblivious personalities एवं जी विस्मृत व्यक्तित्व सबको नुआ करी गढ़ुंट विस्मृत व्यक्तित्व माने कौन देखु 3000 वर्ष पूर्वे यही जगत रे अनेक व्यक्तित्व थिले 5000 वर्ष पूर्वे यही जगत रे अनेक व्यक्तित्व थिले आम ऋषि मान को नहीं परिवा कैरेक्टर्स लाइक जो आम रामायण कैरेक्टर को नहीं परिवा आम महाभारत कैरेक्टर मान को नहीं परिवा जो मैंने हजार हजार वर्ष पूर्व थे सब विद्वान भी थे किए धनुर्विद्या विद्वान थे किए जड़े शस्त्र
प्रवीण थिले, किए शास्त्र रे प्रवीण थिले, किए नृत्य रे प्रवीण थिले, किए संगीत रे प्रवीण थिले, एभली व्यक्तित्व मान सब थिले, किंतु से सब अछंती कि ना ना। तेणु ये जो ओब्लिवियस पर्सनालिटी को से ज्ञानटी किंतु समाप्त होना। आपण कही रखे ज्ञानटी जेहेतु चेतना सहित जोड़ी रही, ज्ञानटी नष्ट होने, से ज्ञानटी आउ थे फेरी आसूँ व्यक्ति सत्ता पाक, से सामरिक ज्ञान रही, से शास्त्र ज्ञान रही। तेणु से माने जो ज्ञानटा को निर्माण करिसेंती बा ज्ञानटी को जन्म देइसेंती, से ज्ञान अविनाशी है जगत रे रही, अर्थात ओब्लिवियस पर्सनालिटी विस्मृत व्यक्तित्व सबको से नुआ करी पुणी गढ़ुंट। कमी कौन बुझा धरतु आप गोटे रुटी तैयारी करते से खराब है गोल है, जी तैयारी करते केवे देखते कौन करते से तो मुड़ी माड़ी पुणी आउ थे गोल कर पुणी सेकिया आरंभ कर भावी भगवान प्रक्रिया सब व्यक्तित्व गढ़ला से भाया हो आमको से गढ़ुं देखुं कि बाट गला ये गोटे केपा को जाए केमी कौन गोटे अद्भुत रूप रही ठीक अच्छे पुणी आउ थे डिफर्म कर दियो ताको पुणी थे गोटे फर्म दियो से पुणी से आत्माटी कंटिन्यू कर लाइक दिस। जने शिल्पी जिते बड़े गढ़ती केते जिनस को भांगती पुणी बदलाती केते पुणी गढ़ती। तेणु गोटे रूप देवाक चाहूे से रूप टी लिभे देकी आउ गोटे रूप देवे। जने चित्रकर जिते चित्रटी आंकती से कौन करती केते परिवर्तन करती। जने कवि जिते गोटे कविता लिखती से लेखाटी को केते परिवर्तन करती। तेणु स्वाभाविक भाव में ये कलात्मकता और ये सृष्टि पछरे ये परिवर्तन गोटे अवधारित सत्य। तेणु ये सब बदला हो। तेणु ये जो ओब्लिवियस पर्सनालिटी को से न्यू कर दौरान नुआ कर दौरान जो मैंने मरी सारी से फेरे आणुं सब मला लोक बाहुड़ी आसतु एमती गोटे कविता ओडिशार अच्छे सब मला लोक बाहुड़ी आसतु सबू बापा माने शिशु हो जातु सबू शिशु बापा हो जातु एमती जदि घटी पारुछि ये घटीवाटा केवल भगवानंकर लीला द्वारा संगठित हो घटुछि। कारण जो सूर्यटी आज संध्यारे अस्त हो जाए काली सकाल को जदि से उईबाटा को आपण कौन कहे क्या शक्ति रोचे इट इज नॉट स्पॉन्टानियस यहाँ भगवान शक्ति द्वारा संभव हो। तेणु असंख्य रूप को असंख्य जीवन सहित जे जोड़ुंट विस्मृत व्यक्तित्व मान को जे नुआ करी पुणी गढ़ुंट एंड कीप स्टिल लर्किंग इन आवर कॉन्शियस एक्ट्स एवं आमर समस्त चेतनशील कार्य जे अब भी लर्किंग मान संगुप्त होकर रही लुचि रही दिशु ना। से हिरण्यकश्यप जो दिन पचारि तार पुओ प्रहलाद को जे कहीं तोर से विष्णु ईश्वर तो से भाई आम भी हजार थर हिरण्यकश्यप भाया प्रश्न पचारु कहीं से ईश्वर देखा कारण से आमर ये कॉन्शियस एक्ट्स भितर से लर्किंग सी लुचिकी रही से लुचिकी रहीबाटा ही बोधे गोटे चमत्कार विलास यदि सहीटा करूना मत कि दिन तले किसी बंधु पचारे अच्छा ये भगवान सतरे कहीं लुचिकी रही से कहीं किसी कथा कहना क्या प्रत्यक्ष होना कहले जदि भगवान प्रत्यक्ष हे आम जो चेतन अच्छे आम कौन मागिया कहले जमी मंत्री मान अटा चाउल मागुना रिलीफ सेमती मांगा से लुचिकी अच्छा बेटर अच्छे आम चाकरी मिलू आम झील भाग रही डाउन डाउन भगवान किए मारिया गड़ता किए आंदोलन करता किए कला पताका देखा आम देखु जदि गोटे उच्चतर पदवी गोटे व्यक्ति को साधारण निम्न स्तर में व्यक्ति माने बा सबऑर्डिनेट माने सब बेले दाबी हासिल करके परिचान करती आउ कौन करती जे अच्छा आम मान पाखे जो बस अच्छा साधारण छोटिया गोटे उदाहरण नवा से बस क्षमता लिमिटेड एटा आम जाचु। अच्छा आपड़ जो जाणीजे भगवान हेले असीम क्षमतार अधिकारी से जहाँ चाहिए से देवे आप जिद्रा कौ परिमाण में बढ़ो भाई एत जिद मनीष करेंगे जे एत आंदोलन हम जे से टकिंग गड आउ कथा कहू बाट पाइबे आम एत अज्ञानता आम पाखे रही। तेणु जिते से अंधकार आमरी अंधकार द्वारा से लुचि पड़ते आमरी अज्ञानता भितर से लुचिकी अच्छा न जीवे जीवे कड़े। तेणु आमर जो कॉन्शियस एक्स एंड कीप स्टिल लर्किंग इन आवर कॉन्शियस एक्स आमरी सचेत कर्म जे एपर्यंत लुचिक संगुप्त अच्छा
The trail of old forgotten thoughts and deeds disown the legacy of our buried selves. ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫରଗଟନ୍ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଡ୍ସ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆଉ କର୍ମର ଟ୍ରେଲ୍ ତା ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ସାଇତିକି ରଖିଛି କହିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା। ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ରୋଗ ଦେଖାହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ରୋଗ କହୁଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଗାଳିଦେବା, ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ଅପାରଗ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବଦମାସ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଠକ ଥିଲେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅତି ସୁବିଧାବାଦୀ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଧାରା ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଘୃଣା ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଯେ ମୋ ବାପା ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଧନୀ ଥିଲେ, ଗରିବ ଥିଲେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଥିଲେ, ତ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍, ମୋତେ ଜନ୍ମ କରାହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ନିଜେ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବି ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛ? ଆରେ ସିଏ ତା ବାପାକୁ ଗାଳି ଦେବି, ତ ଗାଳି ଦେବା ଚାଲିଥିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାସନରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପୂର୍ବତର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ହଁ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ତ ନୂତନତ୍ୱଟା ଆସିଲା। ପୁରାତନ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ନୂତନତ୍ୱଟା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, କାରଣ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ମୋର୍ ପରଫେକ୍ଟ, ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ମୋର୍ ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝୁ ଯେ ଆମର ଭୂମିକାଟି କ'ଣ? ନା ଆମର ଭୂମିକା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କି ପଶ୍ଚାତାବଲୋକନ କରି ତାକୁ ଗାଳି ଦେବା? ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଏଠି ହେଉଛି, ପୁରାତନ ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମର ପଦଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଇତିକି କିଏ ରଖନ୍ତି? ଯିଏ ଆମର ଅବ୍ଲିଭିୟସ୍ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବଶିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାଜ୍ଞବଳକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମକୁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି। ସେଟା ପୁଣି ଓଲ୍ଡ ଫରଗଟନ୍, ଯେଉଁଟା ବହୁ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଏବଂ ବହୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଥିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଭରତଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବା। ଭରତମୁନିଙ୍କର ସେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ କଥାଟା ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲିଗଲାଣି? ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରହିଛି ପାଣିନିକ ଗ୍ରାମାରଗମ୍ ଭୁଲିଯିବା, ଭୁଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଆକୁ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ରଖନ୍ତି, ଆମ ଚେତନାର, ଆମ ସ୍ମୃତି ହେଇକି, ଆମ ଚେତନା ହେଇକି, ଆମର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ହେଇକି, ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଦି ଟ୍ରେଲ୍ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ଫରଗଟନ୍ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଡ୍ସକୁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଡିସୋନ୍ ଦି ଲିଗାସି ଅଫ୍ ଆୱାର ବରିଡ୍ ସେଲ୍ଫସ୍। ଏବଂ ଲିଗାସି ଅଫ୍ ଆୱାର ବରିଡ୍ ସେଲ୍ଫସ୍, ଆମର ପୋତି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତା, ବରିଡ୍ ତ ବୁଝି ହେଉଛି, ପୋତି ହେଇଥିବା ଆତ୍ମସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡିସୋନ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲିଗାସିକୁ। ଲିଗାସି ତ ବୁଝି ହେଉଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଗାସି, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଜୀବନଧାରା। ତେଣୁ ସେଇ ଜୀବନଧାରାଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୁରାତନଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିସୋନ୍, ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ରୂପଟେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ପତ୍ରଟେ ଆସୁଛି ମାନେ କ'ଣ? ସେ ପୁରାତନଟାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ କଅଁଳ ପତ୍ରଟେ ଆସେ, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ପୁରୁଣା ପତ୍ରଟି ଖସି ପଡ଼ିବ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଫୁଲଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଟେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପୁରୁଣା ଫୁଲଟି ମଉଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସୋନ୍ ଦି ଲିଗାସି ଅଫ୍ ଦି ବରିଡ୍ ସେଲ୍ଫସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପୋତି ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ କାମ ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କହିବାର କଥା, ଶବ ସତ୍କାର ବି ସେଇ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସିଏ ହିଁ ଚଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, କଅଁଳ ପତ୍ରଟିଏ ଫୁଟୁଛି, ନବପଲ୍ଲବଟିଏ ଆସୁଛି, ନବ କିଶଳୀୟଟିଏ ଆସୁଛି, ନବ ସମାହାରଟି ଫୁଲର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଆସୁଛି, ସେ ତାକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାରୀ ତାକୁ ସେ ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ପର୍ସନାଲିଟି କ'ଣ? ଦି ପର୍ସନା, ଦି ବାସ୍ନା, ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ପର୍ସନ୍, ତାକୁ ସେ ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ମ ଓ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଡିସୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଶରୀରଟା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ ଉପାଦାନ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦି ବର୍ଡନ୍ସମ୍ ହେୟାର୍ ସିଫ୍ଟ ଟୁ ଆୱାର ଭେନିସ୍ ରିଫର୍ମସ୍।
आमर जो रूप गुड़िक अपसरी जाऊँगी भेनिस रिफॉर्म्स 1000 वर्ष तले जो मनीष गुड़ा थे से रूपड़ा अच्छी से लोकटा कि भयंकर थे जानते तो गदारे हणाहणी मैंने पिटा पिटी होते गदाटा कौन था भीमंकर शुणी 52 महण सत कि मिछ मुझे जानी 52 महण मैंने बुझीपार महणटा है 40 केजी 40 केजी गुणन 52 2000 केजी 2000 केजी गोटे जिनिस गोटा मुंड को पिटी दो सी कौन हम छतु तो सही सब लोक मानू ये बर्डन सम हेयरशिप ताकू सी ता बाटरे ठिकଣା कर दौरान कहीं जब सी ठिकଣା न करेंगे मन कर गोटे असुर बंची रही था जो असुरा से आगुरी थे मान देखा गोटे कुंभकर्ण था से नेतर उठला माने सब तार राज्य प्रजा पाटक छेली गोरु गाई मेढ़ा सबू खाइबे सी बंचिकी था आप कौन कर तेणु ताकू जे बड़न समय ये जो गोटे बोझ होती से उत्तराधिकार को जे प्रकृत में भेनिस रिफॉर्म्स को जे प्रकृत में डिसोन कर खाली डिसोन करना आउ गोटे बढ़िया जिस कर एक्सेप्टेड ब्लाइंडली बाय द बॉडी एंड सोल अंध भाव शरीर और आत्मा ग्रहण कर जो बर्डनसम हैसिफ अर्थात भाराक्रांत उत्तराधिकार दुर्बह उत्तराधिकार को सी स्वीकार करूना जदि पूर्वतन शरीर गुड़ाक जो भली थिले पूर्वतन धारणा जो भली थिला पूर्वतन कर्म गुड़िक जो भली थिला ताकू जदि प्रकृत में साइतिकी रखा ताकू जदि रिफाइनमेंट हो न था खाली साहित्य रखा अर्थ कौन ताकू से रिफाइन कर साहित्य रखुंट अर्थात यहाँ सीधा सीधा कथा विवर्तन जे ताकू पोएटिकाली एवरी कहुई नाम को रूप को जोड़वा पुणी आमर स्मृति लोप पाई जाइथिबा पूर्व चिंता और संस्कार गुड़ को आमर अनुधावन करवा आमर सचेतन कर्म मध्य लुचि रही अर्थात उपस्थिति आम जीवन में सब अच्छी एवं ये जो संस्कार छाप सबको आमर अवलुप्त सत्ता गुड़िकर उत्तरदान सबको हेयरशिप जोटा आम कहूँ आम देह अंतरात्मा अंध भाव जो कथाटी को स्वीकार कर तार नाम रूपर दुर्बह सत्ताधिकार को प्रत्याख्यान करवा ये समस्त कर्म को जी करिछंती से आउ केही नहंती से हेले स्वयं ब्रह्म बा ईश्वर ताले ये संपर्क रे श्री अरविंद कहउछंती लेटर संजोग रे जे विश्वात्मक इटा कह जाउछि जे ब्रह्म पुरुष ईश्वर श्री अरविंदर परिभाषा रे लेटर संजोग जहाँ सब वर्णना करा जाइछि सेगुड़िक गोटे प्रकार कथा शब्द नुहे तत्व अनुसार जदि बुझाजिवो ताले यार स्वरूप सामान्य भाव सामान्यतः भिन्न आसिबो तेणु एठी जहाँ आलोचना करागला सेथिरे आमे देखुछु जे सेल्फटा होचंती कैपिटल एस रे जो सेल्फटा अछि सेटा होछि ब्रह्मंकर विश्व संबंधी विभाव आउ ये जो स्पिरिट कथा कह जाइछि सेल्फ कथा कह जाउछि छोट एस जोटा हम जानछु सेटा हला ये पार्थिव रूप गुड़िक भितर जो शक्ति कार्य कर पार्थिव रूप गुड़िक भितर जो शक्ति आम शरीर अंतरात्मा को आधार कर कार्य कर तेणु लाइफ डिवाइन पुस्तक रे यही ब्रह्म संपर्क रे आहुरी गभीर तात्विक आलोचना होइछि जो माने ए विषय अध्ययन करुछंती निश्चित भाव से बहुत भल भाव बुझे खाली आम ये कहवा यथेष्ट हम जे वर्तमान
ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସିର ଗୋଟେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟି ସାରିଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଦୃଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରି ଆସୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ଓ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ନ ହୁଏ, ଯେଭଳି ଆମର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଆତ୍ମଶକ୍ତିଟା ବିଶ୍ୱଗତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଭୟ ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିର ଯଦି ମିଳନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିଥିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା। ଯଦି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲେଖିଲେ, ସେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ର ଆପଣ କହିବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସେମିତି କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଜଗତରେ? ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ତ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏକ ବିରାଟ ରୂପାନ୍ତର, ଯାହା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ନିୟତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ନିୟତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ନିୟତିଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ ନଲେଜ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫୋର୍ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଯେ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକି ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ଭବ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ, ତାକୁ ସାଧାରଣୀକରଣ କରାଯିବ, କିଭଳି ନାମ ରୂପର ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କିଭଳି ଚେତନାର ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କିଭଳି କର୍ମର ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଚିନ୍ତାର ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସାଇତି ରଖିବା, କେଉଁଟାକୁ ଭୁଲିଯିବା, କେଉଁଟା ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିବ, କେଉଁଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଗୋଟେ କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ କାବ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ଏତିକି କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମନନ କରିବା, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କର କୃପାଭିକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଆଜିର এই ପାଣି ସେବାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ॐ गदाभ्यः पुरयेनामिषामग्निर्मानुषीणाम् तूर्णे रथः सदा नवः। ॐ सवान् विश्वाय भिजुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः अग्निस्तु विश्रवस्तमः। ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः स्वयं